वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेस टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी देखते हैं यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। यू वर्सेस देम, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। यू वर्सेस देम कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और सो प्लीज कीप इट इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। यू वर्सेस देम। नाइन ऑफ कप्स एंड आप करंटली कोई विश होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपकी कोई विश है, आप बहुत स्ट्रांगली वो आपकी डिजायर है, ठीक है। 9 ईयर्स से वो डिजायर है या 4 ईयर्स से आपकी वो डिजायर है, आप उस चीज पे स्टक हैं, ठीक है। आप ये इंसान आपके डिजायर है, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये इंसान आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि एक आपकी एक विश है। आप इस कनेक्शन, आप इस इंसान को अपनी एक विश की तरह समझते हैं, विश की तरह देखते हैं। आप इसको रिलीज नहीं कर पा रहे, आप इसको लेट गो कर नहीं पा रहे। एक आप यहाँ पर इस इंसान से बेहद कनेक्टेड फील करते हैं। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इस इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस इंसान से, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हैं, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग के बीच चीज़ें बेहतर हो जाएं, एक सिचुएशंस बेहतर हो जाएं आप लोग के बीच। जो भी चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, मतलब कि आप आप इसको रिलीज नहीं कर पा रहे, आप इसको चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे। ये आपकी एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ है, ठीक है। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या हैं करंटली अभी, आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। आप काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा मिक्स हैं। आपकी एक फीलिंग्स में जैसे कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हुई हैं। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, जहां आप हैं वहां अच्छा फील नहीं कर पा रहे, काफी उलझा हुआ महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स उलझी हुई रहती हैं। लेकिन आपका इंटरनल सेल्फ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपका जैसे कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको सारी खुशियां इस चीज से, इस इंसान से मिलती हैं, आपको इंटरनल फीलिंग आती है। या आप इसको रिप्लेस कभी कर नहीं पाए इस इंसान को, या इससे बेहतर आपको मिल नहीं पाया, ठीक है, आपको ये लगता है। लेकिन आपकी फीलिंग्स उलझी हुई हैं, आप किसी उलझन का शिकार है करंटली, ठीक है। एक उलझन है आपके अंदर। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारी उलझन बताती है। 5 ऑफ सोर्ड्स जैसे कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, आप अपनी ही फीलिंग्स को अंडरस्टैंड और समझ नहीं पा रहे। आपको किसी तरह का डर है, फेयर है, ठीक है, किसी तरीके का फेयर है यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स एक फेयर वाली है, आपकी फीलिंग्स बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूजन सी है, एक हेजिटेशन है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। आप इंटरनली डिस्टर्ब हैं बहुत ज्यादा। एक चीजों को लेकर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चीजों को लेकर आप थोड़ा सा डिफेंसिव हुए हुए हैं, कुछ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ प्रोटेक्टेड है, कुछ डिफेंसिव है, कुछ इस टाइप की एक एनर्जी चल रही है, जैसे थोड़ी सी गार्डेड है। आप अपनी फीलिंग्स को लेकर एक गार्डेड वाली एनर्जी में खुद को गार्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को गार्ड कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक प्रोटेक्शन आपको बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। वो उनकी एनर्जी थोड़ी सी फियर, डर, थोड़ी सी इल्यूजन, थोड़ी सी कंफ्यूजन, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की साइड देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। द वर्ल्ड, आपके पर्सन किसी फेस को कंप्लीट कर रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट है ये इंसान, ठीक है, काफी प्रोटेक्टिव है ये इंसान। लेकिन एक फेस कंप्लीट हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है एक कंप्लीशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन किसी कंप्लीशन को फील कर पा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन आपके पर्सन की लाइफ में, किसी तरीके का कंप्लीशन आ चुका है, या कोई फेस कंप्लीट हो चुका है जो एक क्लोजर है, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं एक सिचुएशन दोबारा इसी तरीके से रिपीट नहीं हो सकती। जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन पास्ट किसी रिलेशनशिप में रहे हैं, पास्ट किसी कनेक्शन में रहे हैं, या पास्ट किसी तरीके आपके पर्सन के थॉट्स करंटली इस टाइप के हैं कि वो चीज दोबारा उसी तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इस जगह मतलब कि कुछ नया चाहिए लाइफ को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, आपके पर्सन को कुछ नया अपने सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मतलब कि जो चीज पास में थी वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। काफी इंसान कॉन्फिडेंट है,
गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, इसका मतलब कि इसका खुद के सेल्फ पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला इंसान है, ठीक है। अपना सेल्फ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी, लोग कैसा देख रहे हैं, लोग कैसा समझ रहे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, लेट्स ही देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। काफी क्लियर फीलिंग्स हैं, एक क्लैरिटी है इसकी फीलिंग्स में। जितना आप उलझे हुए हैं उतना ये उलझा हुआ नहीं है, ठीक है। उतनी उलझन इसकी लाइफ में नहीं है, बहुत क्लियर क्लियर है, ठीक है। बहुत क्लियर चीजें हैं, कुछ बातें बहुत क्लियर हैं, कुछ बातें बहुत एक क्लैरिटी की तरफ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेस खत्म, जैसे कि एक फीलिंग्स कह रही हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन। जहां आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, ये इंसान उतना ही क्लियर है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, कुछ न्यू स्टार्ट को लेकर, कुछ न्यू बिगनिंग को लेकर आप जितना खौफजदा हैं, एक फेयरफुल हैं, क्योंकि आपको कुछ चीजें एक नजर नहीं आ रही बनती हुई, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी जरूरी है, जिससे आप लोग के माइंडसेट एक दूसरे को लेकर क्लियर हो, ठीक है। किसी तरह की क्लियर कम्युनिकेशन आप लोग के बीच, आप यहाँ पर इस इंसान से कोई कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आपकी जो यहाँ पर डिजायर है ना, यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन की, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं। एक तरफ डिजायर, विश इस इंसान से जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है। आप इसको होल्ड करे बैठे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, आप लॉन्ग एक टाइम पीरियड गुजर चुका है, होल्ड किया हुआ है आपने। एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी आपकी आ रही है, लेकिन आपके अंदर, आपकी थिंकिंग में बहुत ज्यादा, आपकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा एक मिक्स्ड एनर्जी, एक फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। एक फियर है, एक फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उतनी ज्यादा क्लैरिटी है, और एक एक रीस्टार्ट, एक न्यू बर्थ, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है इस इंसान के थॉट्स में। ये इंसान कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इसको पता है इसको क्या करना है। आपको ये पता है ये इंसान आपकी विश है, ठीक है। आपको इस बात का बहुत अच्छे से आपको ही पता, आप दोनों क्लियर हैं थॉट्स में। ये आपकी विश है, इस इंसान को पता है इसको क्या करना है, इसका विजन क्लियर है, ठीक है। इसको चीज समझ में आ रही है, पुराने तरीके से चीज कोई भी रिपीट नहीं हो सकती, ना हो पा रही है, ठीक है। शायद दोबारा रिपीटेड पैटर्न में आने की कोशिश की हो आपने या इसने, ठीक है, वो नहीं हो सका, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं आप इस इंसान से एक कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, कम्युनिकेट चाहते हैं, आप चाहते हैं आप लोग के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो, ठीक है। ये इंसान क्या चाह रहा है, इस चीज को भी देखते हैं। आपके बानिस्बत ये इंसान बहुत रिलैक्स है, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज, नर्वस, एक एक डिप्लोमेसी या कंफ्यूज, डिप्लोमेसी नहीं, आप सामने वालों को काफी ज्यादा एक डिप्लोमेसी देख रहे हैं, जिसे एक वो इंसान समझने नहीं देना चाहता, आप क्या, आपको कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है, वो इंसान आपको समझने नहीं देना चाहता कि उसके थॉट प्रोसेस, उसके अंदर क्या चल रहा है चीजों को लेकर। ओके, आपके एक्सपेक्ट, ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इससे। ये इंसान विदाउट किसी स्ट्रेस, विदाउट किसी बर्डन इसको क्लियर करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि ये आपके साथ इस स्ट्रेस को रिलीज करे और इस सिचुएशन को क्लियर कट बताए आपको खुलकर कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्लैरिटी दे ये इंसान, क्योंकि इंसान जानता है, ये इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहा है। ये इंसान से मुश्किल है आपको क्लैरिटी देना, है पॉजिटिव क्लैरिटी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हेजिटेशन है, या मतलब कि इसको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे उस चीज की क्लैरिटी दे, उसको उस चीज का कैसे बताए आपको, ठीक है। आपकी जो एक मतलब कि आपके थॉट्स में क्या है, आपकी विश फुलफिलमेंट तो है। थॉट्स के लिए आपके लिए एक कार्ड चाहिए मुझे, आपके थॉट्स क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके थॉट्स करंटली क्या कहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके थॉट्स में ऐसा क्या है। यहाँ पे आपके थॉट्स कहते हैं ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पैटर्न, ठीक है। आप साइलेंट ट्रीटमेंट स्टॉप करना चाहते हैं, अबंडनमेंट खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न रिपीटेड वे में चलता रहा है। आप इस कनेक्शन को बहुत टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं, और इस होल्ड बैक की वजह से आप काफी ज्यादा एंजाइटी
और एक फैड अप, एक नर्वसनेस का शिकार हो चुके हैं। अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स बेजारियत में बदल गई हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप वेट करते करते एक बेजार हो चुके हैं इस रिश्ते का, ठीक है। आप कट ऑफ करना चाहते हैं, जो भी आप चीजें हैं इस सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, पैटर्न को खत्म करना चाहते हैं, रिपीटेड पैटर्न को स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं इस रिश्ते के लिए, लेट्स सी आपकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं इस रिश्ते के लिए। आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है। पैशन, आपको वो पैशन फील हो रहा है, आप इंक्रीज करना चाहते हैं केमिस्ट्री, आप ईच अदर इक्वलिटी लाना चाहते हैं, हैव फन, और वो आ नहीं रहा, वो चीज आपको ज्यादा एंजाइटी दे रही है, अंदर से स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि वो चीज आपको फीलिंग, आपकी फीलिंग्स कह रही है कि चलो टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, पैशन क्रिएट करते हैं, लेकिन सामने से आपको इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है कि आप बिल्कुल नर्वस और कंफ्यूज होकर रह रहे हैं, ठीक है। चलें, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बहुत क्लियरली, कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, आप एक रिपीटेड पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है। यहाँ पर आप लोग के बीच क्या कम्युनिकेशन, यहाँ पे है द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्व टू द नेक्स्ट फेज एंड हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। आप चाहते हैं एक इनर चाइल्ड ग्रोथ को रिमूव किया जाए, ठीक है, एक रिलेशनशिप इवॉल्व किया जाए, हीलिंग की जाए, नेक्स्ट फेज पे जाया जाए और एक चीजों को रिमूव किया जाए, नेगेटिविटी को, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स के मुताबिक ये रिश्ता कहाँ मूव कर रहा है। आप तो यहाँ पर किसी भी पैटर्न को रिपीट नहीं होने देना चाहते, ताकि सही ये चीज आप कर रहे हैं तभी आपके पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। फीलिंग ट्रिगर, टर्मोइल एंड यहाँ पर है लेसन, लेटिंग गो एंड लव यू, ठीक है। कार्मिक इश्यूज रहे हैं आप लोग के बीच, इंसान आप लेट गो करना चाहता है, बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ है ये इंसान आपसे, इसने अपना लेसन लर्न भी करा है, पुरानी चीजों को इंसान लेट गो करना चाह रहा है और एक लविंग यू, ठीक है। इंसान आपको लव करना चाह रहा है, कोई ना कोई इंसान, एक कार्मिक पैटर्न रहा है, कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न आप लोग के बीच रहा है, तभी रिपीटेड वे में साइकिल चलती रही है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप कहाँ मूव कर रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। वेट, आपके पर्सन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग, इंगेज पार्टनरशिप, कमिटमेंट एंड यहाँ पर है कंप्लीट यूनियन। ये इंसान आपके साथ एक यूनियन की तरफ आना चाहता है, एक रीबर्थ की तरफ आना चाहता है, कार्मिक चीजों को एंड करना चाहता है, कार्मिक इश्यूज को खत्म करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या जो भी ये इंसान एक्शन लेना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली इस रिश्ते का स्टेटस क्या है इसकी नजर में। लेट्स सी देखते हैं। पैराडाइज, अगर ये इंसान आपको सब कुछ क्लियर कट बोल देता है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लेकर आ जाता है, अगर सब कुछ आपको क्लियर कट बता देता है, कह देता है, तो हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय एंड प्लेफुलनेस, ओशियन, एंजॉयिंग ईच अदर, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे। अगर पुरानी चीजें, नेगेटिविटी, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न इस इंसान की तरफ से चला है, ठीक है। इस इंसान ने अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट रखा है, ये कॉन्फिडेंट तो आपके अंदर बाद में आया, ये इंसान स्ट्रांगली स्टार्टिंग से डे वन से बहुत ज्यादा कैपेबल अपने आप को मानता आया है, अपने आप को बहुत ज्यादा पोटेंशियल पार्टनर मानता आया है, इंसान आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस पर्सन मानता आया है। ये जो यहाँ पर बर्डन पहले ये इंसान जो फील कर रहा है, ये पहले आप फील कर रहे थे, ठीक है। आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, इंसान फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ फर बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे वेडिंग रिंग से यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक वेडिंग, आप लोग के बीच एक यूनियन, वेडिंग और स्टेबिलिटी आए, ठीक है। ग्रोथ, पाम ट्री, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल, चीजें फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, चीजें आप लोग के बीच अलाइन हो जाएंगी, चीजें आप लोग के बीच एक मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। आउटकम यहाँ पर वेडिंग रियूनियन का हो सकता है। यहाँ पर आई लाइक यू, यहाँ पर हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग आ रही है, हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग मूवमेंट है, हीलिंग आ रही है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक हीलिंग है, आपका रिश्ता हीलिंग की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, किसी क्लैरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। एंडिंग्स, बिगनिंग्स, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आ रही है, एंडिंग्स आ रही है, मतलब कि एंडिंग्स जो खत्म हुई थी, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, ग्रोथ है, चेंज है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांजिशन की एनर्जी, चीजें पॉजिटिव वे में ट्रांजिट हो रही है, पॉजिटिव वे में मूव कर रही हैं इस कनेक्शन में।
जो कि अब तक आपको करती हुई नजर नहीं आ रही थी, जो कि अब तक आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे, एक पॉजिटिव आउटकम नजर नहीं आ रहा था, वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आपके पर्सन की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। मेल है या फीमेल है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है इसके अंदर, ये एक रिपीटेड पैटर्न में इसने इस रिश्ते को डाल के रखा है। तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी, सबसे ज्यादा पूरी सिचुएशन को कंफ्यूज इस इंसान की तरफ से किया गया, क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं था इसको आपसे चाहिए क्या, ये आपसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन